मित्रों जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालक की क्या परिभाषा है, विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। विशिष्ट बालक की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिभाषा क्या है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, पहली परिभाषा है ऐसे बालक जो औसत बालक से भिन्न होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दिया है। दूसरी परिभाषा है मित्रों, ऐसे बालक विशेष बालक की श्रेणी में आते हैं जो अपनी कार्य क्षमता में सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। यह परिभाषा टर्मन ने दिया है। देखिए मित्रों, अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, विशिष्ट प्लस बालक बराबर होता है विशेष बालक। देखिए मित्रों, किसी भी बात को सामान्य बालक से बहुत शीघ्र या बहुत देर से समझने वाले बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। तो मित्रों, हमको विशिष्ट बालक को और सरल तरीके से समझने के लिए हमको एक बात को समझना होगा। पहले हम बात करते हैं कि सामान्य बालक किसे कहते हैं, फिर बात करेंगे विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सामान्य बालक की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए मित्रों, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 या 120 के बीच होती है, ऐसे बालक सामान्य बालक होते हैं। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ बालक हैं, ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ बालक हैं, ऐसे बालक को सामान्य बालक कहते हैं। यानी कि मित्रों, जो सामान्य बालक होते हैं वह हर एक कार्य को औसत में एवरेज में कर लेते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं विशिष्ट बालक वाले कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मित्रों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से प्लस होती है, 120 से तेज होती है, ऐसे बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं मित्रों, यह सामान्य बालक की तुलना में किसी भी कार्य को जल्दी कर लेते हैं, किसी भी कार्य को तीव्र गति से कर लेते हैं। ऐसे बालक जो सामान्य बालक की तुलना में किसी भी चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, वह किसी भी कार्य को जल्दी कर लेते हैं, तो ऐसे बालक को हम विशिष्ट बालक कहते हैं या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और एक मित्रों है ऐसे बालक जो सामान्य बालक की तुलना में काफ़ी कमज़ोर बालक होते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है, ऐसे बालक जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ऐसे बालक को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए मित्रों, ऐसे बालक होते हैं जो दिव्यांग विकलांग बालक होते हैं, ऐसे बालकों को भी हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर है। अब मित्रों हम समझते हैं कि विशिष्ट बालक के प्रकार क्या हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक विकास की भिन्नता के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो मित्रों देखिए, विशिष्ट बालक 5 प्रकार के होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यापूर्ण बालक और अपराधी बालक, यह बालक विशिष्ट बालक होते हैं। अब मित्रों सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं कि ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 120 से प्लस होती है, कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, किसी भी चीज़ों को जल्दी वह समझ लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालक से मित्रों श्रेष्ठ बालक होते हैं। ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं कि जो पिछड़े बालक होते हैं या किस प्रकार से बालक होते हैं। तो देखिए मित्रों, जो पिछड़ा बालक होता है, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। ऐसे बालक या छात्र जो अपने स्कूली जीवन में अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाते हैं, जो उनकी आय के लिए सामान्य कार्य होते हैं, ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। अब देखिए मित्रों, विकलांग बालक किसे कहते हैं। विकलांग मित्रों जो दिव्यांग बालक होते हैं, इन्हें विकलांग बालक कहते हैं। जैसे कि मित्रों जो अपंग बालक होते हैं, अंधे बालक होते हैं या अर्ध अंधे होते हैं, जिनको चश्मे की सहायता से कुछ भी दिखा दिया जा सकता है, या ऐसे बालक मित्रों जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, बहरे बालक होते हैं, अर्ध बहरे बालक होते हैं, वाणी दोषयुक्त बालक होते हैं, अत्यधिक कोमल या निर्बल बालक होते हैं, ऐसे बालक को मित्रों हम विकलांग बालक कहते हैं। देखिए मित्रों, समस्यात्मक की बालक की बात करें तो ऐसे बालक मित्रों जिनको किसी भी कार्य में
कार्य को करने में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि मित्रों वे बालक जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है, समस्यात्मक बालक होते हैं। इनको हम कह लें कि मित्रों जैसे कि जो अति कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होते हैं, ऐसे बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। और देखिए मित्रों जो अकाल प्रौढ़ बालक होते हैं, ऐसे बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। ऐसे बालक जो पिछड़े बालक होते हैं मित्रों, ऐसे बालक भी समस्यात्मक बालक होते हैं। यदि हम बात करें मित्रों समस्यात्मक बालक के गुण क्या हैं, तो ऐसे बालकों का गुण होता है चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, विद्यालय से भाग जाना, छोटे बालकों को तंग करना, गृह कार्य न करना, कक्षा में देरी से आना, भयभीत रहना। ऐसे बालक मित्रों समस्यात्मक बालक होते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं अपराधी बालक कौन से होते हैं। देखिए मित्रों अपराधी बालक ऐसे बालक जो सामाजिक नियमों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उन्हें अपराधी बालक कहते हैं। देखिए मित्रों 18 वर्ष तक की आयु के बालकों के बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालकों के लिए मित्रों बाल सुधार गृह या बाल संप्रेषण गृह का उपलब्ध होता है। ऐसे बालक जिनकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनके प्रति सरकारी कार्रवाइयाँ आवश्यक हो जाती हैं, ऐसे बालक को अपराधी बालक कहते हैं। यदि मित्रों हम बात करें बाल अपराध के क्या कारण हैं, आनुवंशिकता हो सकता है, वातावरण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है, इत्यादि कारण है मित्रों। यदि हम बात करें अपराधी बालकों को किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, तो देखिए मित्रों अमेरिका में 1899 ईस्वी में किशोर न्यायालय की स्थापना हुई है। इसमें 13 वर्ष तक के अपराधियों का न्याय होता था। वर्तमान में आयु 13 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। भारत में दिल्ली और मुंबई में किशोर न्यायालय की स्थापना भी हुई है। तो मित्रों यह है विशिष्ट बालक। आज की वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। जय हिंद।